नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौशिया। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी जिला अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। फैसला इस बिंदु पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह मामला सुनवाई के योग्य है या नहीं। वाराणसी कोर्ट परिसर में इस वक्त 250 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। डॉग स्काउट के जरिए कड़ी निगरानी की जा रही है। इस केस में कोर्ट के आदेश के मद्देनजर आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आखिर ये मामला है क्या? इस मामले को अब विस्तार से समझते हैं। बात 18 अगस्त 2021 की है, जब 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवताओं की रोजाना पूजा करने की इजाजत मांगते हुए कोर्ट पहुंची थी। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया था। इस मामले में अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं। हिंदुओं का कुछ और कहना है और मुस्लिमों को कुछ और कहना है। हम आपको दोनों तर्क बताते हैं। पहले बात हिंदुओं के तर्क की करते हैं। हिंदुओं का मानना है कि 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 14वीं सदी में जौनपुर के सरकी सुल्तान ने मंदिर को तोड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार अकबर ने 1585 में नए मजहब दीन इलाही के तहत विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है, जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। सकन पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंग अभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से यह कुआं बनवाया था। शिवजी ने यहीं अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं पड़ा। किंवदंतियों, आम जनमानस की मान्यताओं में यह कुआं सीधे पौराणिक काल से जुड़ता है। वहीं अब आपको बताते हैं कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वर्ष 1947 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। वर्ष 1944 के गजट में यह बात सामने आई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद का नाम शाही मस्जिद आलमगीर है। वहीं संपत्ति शहंशाह आलमगीर यानी औरंगजेब की थी। दान करने वाले के तौर पर भी बादशाह आलमगीर का नाम दर्ज था। इस तरह से बादशाह औरंगजेब द्वारा 1400 साल पुराने सरई कानून के तहत दान दी गई संपत्ति पर वर्ष 1669 में मस्जिद बनी और तब से लेकर आज तक यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। इसके अलावा 1883 और 84 में अंग्रेजों के शासनकाल में जब बंदोबस्त लागू हुआ तो सर्वे हुआ और आराजी नंबर बनाया गया। आराजी नंबर 9130 में उस समय भी दिखाया गया था कि वहां मस्जिद है, कब्र है, कब्रिस्तान है, मजार है, कुआं है। पुराने मुकदमों में भी यह तय हो चुका है कि ज्ञानवापी मस्जिद दान की प्रॉपर्टी है। सरकार भी इसे दान की प्रॉपर्टी मानती है। इसी वजह से काशी विश्वनाथ एकट में मस्जिद को नहीं लिया गया। वर्ष 2021 की बात करें तो 2021 में मस्जिद और मंदिर प्रबंधन के बीच जमीन की अदला बदली हुई। वहां भी दान की प्रॉपर्टी मानी जा रही है। श्रृंगार गौरी का मुकदमा सिविल कोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं है, यह तो मुस्लिम पक्ष का कहना है। लेकिन वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में बना ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जारी विवाद वर्षों पुराना है। इस मंदिर मस्जिद को लेकर 213 साल पहले दंगे भी हो चुके हैं। हालांकि आजादी के बाद इस मुद्दे को लेकर कोई दंगा नहीं हुआ। ज्ञानवापी को हटाकर उसकी जमीन काशी विश्वनाथ मंदिर को सौंपने को लेकर दायर पहली याचिका अयोध्या में राम मंदिर मुद्दा उठने के बाद 1971 में दाखिल हुई थी। वहीं आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष का दावा खारिज हो सकता है। अंजुमन इंतजामीन प्रबंधक समिति ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर करके कहा है कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने वाले वाराणसी सिविल कोर्ट का आदेश स्पष्ट रूप से द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। इसके बाद ज्ञानवापी विवाद की पूरी बहस इसी कानून के इर्द गिर्द टिकी हुई है। 2 बजे के आसपास इस फैसले पर सुनवाई होगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ से आगे क्या होगा, क्या अदालत में आगे और सबूतों पर बात होगी या इस मामले पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, यह तो फैसला आने के बाद ही पता चलेगा।
धन्यवाद। हमारे स्पेशल कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ।